और एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ही जाके इस वीडियो को देखिए, वरना इस वीडियो को आपको देखने की कोई भी मतलब नहीं बनती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि अभी हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम आपका कल से स्टार्ट है, जो कि आपका कब तक चलेगा, तो ये आपका 19 तारीख तक चलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा बेस होने वाला उसी पे कि जिन लोगों का आपका एग्जाम है कल, तो आप लोगों को मेरे तरफ से क्या टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और उस कारण से उनका क्या हो जाता है, आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों ने मेहनत बहुत करा है, अगर हल्की सी भी अगर आप गलती करते हो तो फ्रेंड्स ये आपका मेहनत आपका कोई फिर रंग नहीं लाने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि आपको किस तरीका से पेपर अटेम्प्ट करना है और क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है और क्या चीज़ का ध्यान आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, इसे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों का कल एग्जाम है तो उन लोगों को मैं ये एक चीज़ बोलूँगा, क्या ना करें। सबसे पहले क्या ना करें, तो अब सोच लीजिए, पहले आपका जो एग्जाम है तो सबसे बड़ा जो फैक्टर आपका रखता है वो है आपका नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब तक तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मेहनत किया है, ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ इस चीज़ से आपको बहुत ही दूर रहना होगा। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ आपको डिसाइड करेगा कि आपको सिलेक्शन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग सभी को ही ध्यान रखें। ठीक है, जिनका कल एग्जाम है वो लोग भी ध्यान रखें, और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप लोग को भी ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपका नेगेटिव मार्किंग, वो आपको बहुत पीछे आपको भेज सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका जो ये पोस्ट निकला आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, तो उसमें आपका लाखों से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए आपका अप्लाई किया है। ठीक है, तो अगर आपका एक छोटा सा गलती आपको फ्रेंड्स सिलेक्शन से बाहर भेज सकता है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, मतलब आपको अगर जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को कीजिए, वरना आप मत कीजिए। ठीक है, ये मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरा का जो चीज़ है रखा हुआ मैं क्या, कट ऑफ, आपको कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर परसों एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको कट ऑफ के बारे एकदम भी नहीं सोचना है कि क्या कट ऑफ जाएगा। इतना बात फ्रेंड्स याद रख लीजिए, कट ऑफ आपके अटेम्प्ट करने के बाद ही बनने वाला है। ठीक है, अगर आप अच्छा से अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ आपके ऊपर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ना कि उन लोगों के ऊपर डिसाइड करेगा जो आपका एग्जाम दे दिया है। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप कट ऑफ के बारे एकदम भी मत सोचिए, आप अपना अपना अच्छा दीजिए। ठीक है, आप अपना बेस्ट दीजिए, फिर कट ऑफ आपसे ही डिसाइड होगा कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, आप कट ऑफ जैसी अफवाहों से एकदम भी दूर रहे। ठीक है, क्योंकि अभी यूट्यूब पे आप लोगों को पता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियो आ गए जो आपको कट ऑफ बता रही है कि आरपीएफ कांस्टेबल का कट ऑफ इतना जाएगा, उतना जाएगा, उतना जाएगा। ठीक है, तो आप अपना सोच लेंगे कि पहले से ही माइंड सेट कर लेंगे कि आपको 90 बनाने हैं, 95 बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ये सोच के कि आपको 90 अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको कुछ भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसको आप सॉल्व नहीं कर सके, तो फ्रेंड्स आप फिर वहां पर 90 तो क्या, आप वहां पर 50 भी नहीं बनाएंगे, और 50 भी बनाते हैं तो आप वो सारा क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप ये मत सोच के जाइए कि आपको इतने अटेम्प्ट करना है, आप अपना बेस्ट दीजिए। आपके बेस्ट देने में या तो आपसे 70 अटेम्प्ट होता तो 70 ही अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि आप जल्दी जल्दी में आप दूसरों का, आप जैसे कि आप सुन के जा रहे हैं कि आपको इतने अटेम्प्ट करने, इतने अटेम्प्ट करने हैं, तो आप जाके 80-90 अटेम्प्ट करके आ गए और उसमें से पूरा आपका गलत ही है, 10-15-20-25 आपका गलत है, तो कोई फायदा नहीं, मतलब इतना अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों का आगे एग्जाम है तो आप इसके बारे एकदम भी मत सोचिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग अब इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा कि आपको यही चीज को बार बार घुमाऊंगा, मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, तो ये दो चीज को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, एक नेगेटिव मार्किंग को, एक आपको कट ऑफ के बारे एकदम भी नहीं सोचना है।
ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे चीज जरूरी क्या है, एक्यूरेसी। अब तक तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि एक्यूरेसी की क्या इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस चीज की वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रखता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन में। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, अगर आपने अटेम्प्ट थोड़ा सा कम किया है दूसरों की तुलना में, तो फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं उनसे अच्छा नंबर स्कोर करेंगे फाइनल में, जो आपका होगा नंबर नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज जो मैं आपको लिया वो आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये चीज फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अगर आप वैल्यू देखें तो आपका इसका वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर इस चीज का जो लोग आपका वैल्यू जानते हैं तो वही लोग आपका सिलेक्शन आपका लेंगे, ठीक है। अगर इस चीज को अगर आप इसका वैल्यू अगर कोई नहीं जानते हैं तो फ्रेंड्स आप मान लिख लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये चीज को और इस चीज को मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। एक्यूरेसी आप कोशिश कीजिएगा कि आप जितना भी क्वेश्चन बनाएं वो सही बनाएं, ठीक है। और आपका टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप टाइम मैनेजमेंट को टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि 90 मिनट में आपको किस तरीका से पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वरना क्या होता है, लोगों आपका ये नहीं सोचते हैं कि किस तरीका से अटेम्प्ट करना, वो अपना मन धड़न से जैसे तैसे अटेम्प्ट करते चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको प्लानिंग रहनी चाहिए कि किस तरीका से आपको अटेम्प्ट करते चलना है, ठीक है। आपको पता है कि मेरा जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीका से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन में कितना समय देना, ये चीज को भी आपको पता होना चाहिए। वरना आप जो क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में बनाना है उस क्वेश्चन को आप 4 मिनट में बना रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड बनाना है उस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ा जाएगा और इस कारण से आपका पेपर खराब हो जाएगा। फिर बाद में आपको लगेगा कि पेपर तो इजी था बट आपने वो बना नहीं पाया, तो उसका कारण सिर्फ ये होगा कि आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये दो चीज का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो चीज ही आपको है जो सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो इस दो चीज को अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे मैंने क्या रखा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका 3 सेक्शन होने वाले हैं, जीके जीएस, ठीक है, जो कि आपका 1 से 50 तक आपका रहने वाला है, ठीक है। और जो रीजनिंग का सेक्शन आएगा वो आपका 50 से लेके आपका आने वाला है 85 तक आएगा। और जो मैथ का सेक्शन आएगा वो आपका 86 से आपका 120 तक जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए आपको किस तरीका से अटेम्प्ट करना है मैं वो भी बताऊंगा, किस तरीका से आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आप लोगों को पता है 120 है, तो आप लोग भी अब तक तो आप जान गए हो, क्योंकि आपने अपने मन में तो ये बैठा लिया होगा कि आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं, उतने अटेम्प्ट करने हैं। बट मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप वो सब मत सोचिए कितने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको पेपर अगर मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए पेपर आपका हार्ड आ गया और आपने पहले ही से सोच रखा था कि मैं 100 बनाऊंगा, तो फ्रेंड्स कहाँ से आप 100 बना पाएंगे, आप इस बात को समझिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी ये मत सोच के जाइए कि आपको इतने अटेम्प्ट करना। आप पेपर का लेवल देखिए, पेपर का लेवल आपको जैसा लगेगा तो आप उसी तरीका से आप अपना अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर पेपर आपको इजी लग रहा है तो आप उसके हिसाब से देखिए कि आप कितना सही बना सकते हैं और उसके हिसाब से ही आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, ठीक है। आप पहले से वो सब चीज़ को मत सोचिए कि आपका कितने आपको बनाने हैं, ठीक है। पेपर को आपको देखिए तब जाके आप उस समय डिसाइड कीजिए कि आपसे कितना बनेगा, आप उसको बनाते चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किस तरीका से आपको अटेम्प्ट करना, तो चलिए उसकी और भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये रहा मेरा लास्ट चीज कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिख रहा होगा कि मैंने 3 सेक्शन में आपका बांट दिया है, ठीक है। एक आपका इजी अटेम्प्ट, एक आपका मॉडरेट अटेम्प्ट, एक आपका डिफिकल्ट अटेम्प्ट। तो अब मैं बताता हूँ ये तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए ये मत सोचिए जो इजी अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ तो मतलब जो एक इजी क्वेश्चन रहेगा उस टाइप से नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है इजी अटेम्प्ट मतलब क्या, पहले आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको लगता है कि आप 100% आप सही हो। बात को आप समझ गए। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि मैथ, रीजनिंग और जीके सभी का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें उनको लगता है कि वो उसका सही होगा। वो जो करते हैं उनको लगता है कि वो मेरा सही सेक्शन है, इसमें वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप जीके में सही है, मतलब आपका जीके में अच्छा नंबर आते हैं और आप सही इसमें आपका सही हो सकता है, तो आप पहले जीके ही कीजिएगा और जीके में वही क्वेश्चन को कीजिएगा जो में आपको लगता हो 100% आपका सही हो, ठीक है। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को कीजिएगा जिसमें आपको हल्का हल्का डाउट हो रहा हो, ठीक है। तब जाके आप उस टाइप के क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा। और फिर बाद में अगर डिफिकल्ट अटेम्प्ट
की बात करूं तो यहाँ पर मैं इस पर्पज से नहीं लिख रहा हूँ कि डिफिकल्ट अटेम्प्ट मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन, नहीं। इसका मतलब हो गया जो क्वेश्चन के बारे आपने सुना नहीं है और कभी ना आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को कभी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है, लोगों को मिल जाता ऑप्शन तो उनको लगता है यार या तो ये होगा या तो ये होने वाला है, तो इस बेसिस पे क्या करते हैं वो आपका टिक मार देते हैं, जिसको हम लोग तुक्का बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका सही होने की भी चांसेस होती है, पर आपका गलत होने के भी यहाँ चांसेस हो जाती है, ठीक है। अगर सही होता है तो फिर आपका बल्ले बल्ले, अगर वही आपका गलत हो जाता है तो फिर देखिए आपका जो अटेम्प्ट रहता है उसमें 1 मार्क्स तो जाता ही है, साथ में आपका 0.33 मार्क्स भी चला जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज को करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने मेहनत करा है तो आपको ये चीज एकदम भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये आपका जो डिफिकल्ट अटेम्प्ट है तो आप इसको थोड़ा दूर के लिए आप इसको हटा ही दीजिएगा, स्किप ही कर दीजिएगा, तो ही आपके लिए ये बेहतर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पास आप जो इजी अटेम्प्ट मतलब जो अपने आपको लगे 100% श्योर आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, और मॉडरेट वाले को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आपको लगेगा हाँ यार ये सही है, उसको आप अटेम्प्ट कर लिए। फिर आप देखिए आप इसी में ये दोनों चीज में आप अच्छा खासा स्कोर कर लिए रहेंगे, ठीक है। ये जो डिफिकल्ट अटेम्प्ट रहता है वो क्वेश्चन आपका या तो आप पढ़े नहीं रहते या तो फिर आपका ये थोड़ा सा आपका थोड़ा ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको लगता है यार ये तो सही होगा या तो ये सही होने वाला है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आपको तो छूना ही नहीं है, तो ये चीज को आप हटा ही दीजिए। ये दो चीज से जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या जरूरत है, आपको डिफिकल्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस चीज को आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को अगर अच्छे से पहचान जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका पेपर मान लीजिए निकल गया है, ठीक है। मान मत लीजिए, ये निकल ही जाएगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को पहचान नहीं सकते तो फ्रेंड्स फिर आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे को क्या लगता है, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सारे क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे कोई मैथ बनाते हैं तो उनको लगता है कि जैसे कोई चैप्टर ले लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस की मैं चैप्टर ले लेता हूँ, जैसे लाभ हानि का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पास उनको लगता है क्या यार ये तो मैंने पढ़ा है चैप्टर, और वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको लगता है ये चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन जब उस समय आप बनाते हैं, जब आपसे नहीं बनता है तो आप एक बार बनाते नहीं बनता, 2 बार बनाते नहीं बनता, तब आपका उस समय क्या होता है, आपको दिमाग में लगता है आपने वो तो पढ़ा था पर ये आपसे बन क्यों नहीं रहा, तो आप उस समय क्या कर देते हैं कि आप वो क्वेश्चन को करने के चक्कर में अपना पूरा समय को खा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आप उस समय तुरंत आपको समझना होगा कि वो क्वेश्चन आपका ये डिफिकल्ट अटेम्प्ट वाले में से आ गया है, ठीक है। तो आपको उस समय वो क्वेश्चन को हटा देना होगा, ठीक है। आप उसको हटा के ही आप आगे बढ़िए, ठीक है, वरना अगर आप इसको करने गए तो फिर आपका पेपर निकलने से रहा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा फ्रेंड्स, ये चीज को अगर आप अच्छे से समझ गए तो मान लीजिए आपका पेपर निकल गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अब समझ आ गया होगा। और जो मैंने आपको बोला कि आपको कट ऑफ के बारे नहीं सोचना, मतलब फ्रेंड्स नहीं सोचना है, क्योंकि अभी आपको मैं सच में ये बात करूँ तो देखिए अभी आपका कट ऑफ को लेके बहुत एक हवा टाइप से आपका ये हो चुका है कि आपको पहले ही सब लोगों ने आपका प्रीवियस के पेपर को जो देख लिया है कि उनको लगता है कि पेपर का पैटर्न उसी टाइप से आएगा। फ्रेंड्स सही बात है, पेपर का पैटर्न जो आपका आने वाला है वो कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस जिस आपका ग्रुप का एग्जाम उसी टाइप से रहने वाला, मगर फिर भी लोग ये जानते हुए भी आपका अटेम्प्ट अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण क्या हो रहा है, क्योंकि उनको कट ऑफ लग रहा है कि बहुत हाई जाने वाला है, बहुत हाई जाने वाला है, और इस चक्कर में वो सारा का सारा क्वेश्चन कर तो रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से गलत कर दे रहे हैं, फिर वो घुमा फिरा के नंबर आ जा रहे पीछे पे। तो इसलिए आप कट ऑफ के बारे सोचिए ही मत, और आप आराम से अपना देखिए और अपना अच्छा से अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए आप ही कट ऑफ बना के आएंगे कि आपको लगेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कट ऑफ बनाया है, ठीक है। क्योंकि आपसे ही कट ऑफ बनने वाला है और किसी का से कट ऑफ नहीं बनने वाला। आपको लगता है क्या वो लोग जो एग्जाम देते पेपर सेट करते हैं वो लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं? नहीं, कट ऑफ आप लोग डिसाइड करते हैं, आप लोगों का पेपर जैसे जाता है आप लोग डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कैसा जाने वाला है, ठीक है। तो ये सारे चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आराम से बिंदास हो जाइए, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन लोगों का कल एग्जाम है और जिन लोगों का आगे मतलब एग्जाम है, मतलब आने वाले दिनों में, तो आप लोग को जैसे मैंने बताया है किस तरीका से आपको करना है, बस उसी तरीका से आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और अपना पढ़ते रहिए जैसे आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आगे आने वाले समय में मैं आपकी हेल्प भी कर सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।